इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षक से नेता बने सतीश चंद्र द्विवेदी। बीजेपी ने फिर इनको यहीं से उम्मीदवार बनाया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया है और अब 5 साल अगर ये विधायक बनते हैं तो वो क्या विकास रह गया है जो वो पूरा करेंगे। सर, आप पहली बार यहाँ से विधायक बने थे, आपने कौन से विकास किए हैं और क्या रह गया है जो इस बार अगर जीते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप फिर मैदान में आए। राशि जी, जब मैं चुनाव लड़ने 2017 में आया था तभी मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाने नहीं आया हूं, क्योंकि मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का और मैं रोजी रोटी की तलाश में राजनीति में नहीं आया था। मुझे मेरे क्षेत्र का पिछड़ापन कचोटता था, उसकी पीड़ा थी और इस क्षेत्र के विकास को लेकर ही आया था। इसलिए जब मैं विधायक बना तो जो इटवा मुझे बिल्कुल जर्जर स्थिति में मिला था, जहाँ कुछ भी नहीं था गिनाने को, तो सबसे पहला ध्यान मैंने यहाँ की सड़कों पर दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा बांसी इटवा बिस्कोहर मार्ग स्टेट हाईवे हो गया, इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग MDR हो गया, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, 7 मीटर का चौड़ीकरण हो रहा है। झकैया कटेला मधवापुर कला मार्ग हो, चाहे शाहपुर सिंगारजोत मार्ग हो, इन सब का 3 प्रमुख मार्गों का 7 मीटर का चौड़ीकरण हो रहा है। रमुआपुर कली से बेलवा, बिटिया, पचमोनी, बहादुरपुर और ऐसे ही सोना से लेकर चिताई, जितने प्रमुख मार्ग थे हमारे विधानसभा क्षेत्र के, आज वो सभी सड़कें इस 5 साल में या तो बन चुकी हैं या बन रही हैं। और तमाम ऐसे गांव जो आज़ादी के बाद पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए थे, ऐसी 50 से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है या हो रहा है। बाढ़ से अभिशप्त यह क्षेत्र रहा है। बाढ़ की रोकथाम के लिए 200 करोड़ से अधिक की धनराशि आई। यहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, इन चारों का निर्माण कार्य एक साथ हो रहा है। पशु अस्पताल बना, पावर हाउस बना, ऐसी तमाम सारी चीज़ें जो इस विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद से नहीं थी, वो इन 5 वर्षों में हुई हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के हम जनता के बीच जा भी रहे हैं कि आपने अवसर दिया था, मैंने सेवा की है, आप फिर अवसर देंगे तो फिर इटवा को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे जी को हराया था। इस बार फिर आपका टक्कर उन्हीं से माना जा रहा है। तो क्षेत्र में आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि आप सत्ता में थे, उसको लेकर के कुछ जनता में विरोध या इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आती हैं? इस बार संयोग से उन्हीं दिग्गज नेताओं को फिर हराऊंगा जिनको पिछली बार हराया था, क्योंकि उन्होंने 5-5, 6-6 कार्यकाल में 6 काम भी गिनाने के लिए छोड़ा नहीं है। इस विधानसभा में कुछ किया नहीं है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं जहां जाता हूं और जब लोगों से वोट मांगता हूं तो लोग कहते हैं आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन 5 सालों में वो किया है जो 50 सालों में इटवा में नहीं हुआ। और जो पुराने लोग हैं जो पिछली बार लड़कर हार चुके हैं, वो फिर जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है कि वो कह सकें कि हम आएंगे तो ये करेंगे। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। बात से नहीं थी, वो इन 5 वर्षों में हुई हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के हम जनता के बीच जा भी रहे हैं कि आपने अवसर दिया था, मैंने सेवा की है, आप फिर अवसर देंगे तो फिर इटवा को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माता प्रसाद पांडे जी को हराया था। इस बार फिर आपका टक्कर उन्हीं से माना जा रहा है। तो क्षेत्र में आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि आप सत्ता में थे, उसको लेकर के कुछ जनता में विरोध या इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आती हैं? इस बार संयोग से उन्हीं दिग्गज नेताओं को फिर हराऊंगा जिनको पिछली बार हराया था, क्योंकि उन्होंने 5-5, 6-6 कार्यकाल में 6 काम भी गिनाने के लिए छोड़ा नहीं है। इस विधानसभा में कुछ किया नहीं है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं जहां जाता हूं और जब लोगों से वोट मांगता हूं तो लोग कहते हैं आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन 5 सालों में वो किया है जो 50 सालों में इटवा में नहीं हुआ। और जो पुराने लोग हैं जो पिछली बार लड़कर हार चुके हैं, वो फिर जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ कहने को नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है कि वो कह सकें कि हम आएंगे तो ये करेंगे। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि जो आदमी 5 बार 6 बार अवसर देने पर कुछ नहीं कर पाया, वो अब क्या करेगा। और मैं तो मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। इटवा को शून्य से शिखर की ओर ले जाना है। जितना अभी हुआ है बहुत कम है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इटवा में रोडवेज बस स्टेशन बनाना है, अभी इटवा में स्टेडियम बनाना है, अभी इटवा का फायर स्टेशन, ये तीनों आधे रास्ता तय कर चुके हैं, प्रक्रिया में है। अगले कार्यकाल में इन तीनों का निर्माण भी पूरा करना है। और अगले कार्यकाल का प्रमुख एजेंडा होगा यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराना। ये हमसे बात कर रहे थे प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। जैसा कि इनका कहना कि जनता ने मुझे अवसर दिया था, मैं उस पर बहुत सारे काम, शिक्षा से लेकर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने किए हैं। और अगर जनता फिर हमें चुनती है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहूँगा, रोजगार से लेकर के बहुत सारी चीज़ें। राशिद फारूकी, भारत समाचार, सिद्धार्थनगर। इस दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।